जब कभी हम कोई सर्किट देखते हैं, उसमें किसी जगह पे हमें कुछ कंपोनेंट नज़र आते हैं, क्या कभी हमारे जहन में ये सवाल आया है कि ये कंपोनेंट यहाँ पे क्यों लगे हैं? ये इनपुट कनेक्टर है इस वायरलेस राउटर के सर्किट में, और इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे मॉसफेट क्यों लगी है, इसका क्या मकसद है? तो चलें इस पे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ और अपने चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। ये मेरे पास फाइबर ऑप्टिक वायरलेस राउटर है। यहाँ पे हम पावर अप्लाई करते हैं। पावर अप्लाई होने के बाद पॉजिटिव लाइन इस फिल्टर पे आती है और रिटर्न पाथ नेगेटिव साइड यहाँ पे आ गई। इस जगह पे दो कैपेसिटर लगे हैं। इसके बाद इंडक्टर से जब करंट गुजरती है नेगेटिव साइड, तो ये कॉमन हो जाएगी पूरे पीसीबी के लिए। लेकिन पॉजिटिव साइड पे देखें तो ये एक आईसी टाइप लगी हुई है, 4431C लगी हुई है। बेसिकली इसका पार्ट नंबर है SI4431C। ये एक पी चैनल मॉसफेट है। ये 3 पिने इसकी सोर्स पिने हैं, ये ड्रेन पिने हैं 4 पिने, और ये एक पिन जो है ये गेट पिन है। बेसिकली ये बहुत ही लो RDS ऑन मॉसफेट होती है, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स होती है वो बहुत थोड़ी होती है। ये 0.032 ओम होती है, यानी 32 मिली ओम। अभी देखें, इतनी छोटी सी SMD चिप है, लेकिन ये 9 एम्पेयर करंट पास करवा सकती है। 30 वोल्ट 9 एम्पेयर। इसके बाद जब ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे ये डीकपलिंग कैपेसिटर लगे हैं प्लस ये पोलर कैपेसिटर लगे हैं, तो यहाँ पे हमारा DC बैंक बनता है। सप्लाई इन हुई, यहाँ पे EMI फिल्टर है ये वाला। कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, 500 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर और ये कैपेसिटर मिलके टैंक सर्किट बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी स्विचिंग रेगुलेटर लगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ट्ज़, 500 किलो हर्ट्ज़, 1 मेगा हर्ट्ज़, 1.5 मेगा हर्ट्ज़, इस तरह करके इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। DC लाइन को उस स्विचिंग नॉइज से बचाने के लिए ये हमारा EMI प्रोटेक्शन है। चलिए इस सर्किट को ड्रा करते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हमारा जो बेसिक एजेंडा है कि यहाँ पर मॉसफेट क्यों लगी, हमने कहा ये पॉजिटिव लाइन है, DC वोल्टेज है और ये रिटर्न पाथ है। यहाँ पर इनपुट कनेक्टर के बाद ये दो कैपेसिटर आ जाते हैं, पहला और ये दूसरा। वैल्यू तो इनकी साइज कोड निकाल के फिर मालूम की जा सकती है। यहाँ पे आगे हमारे पास ड्यूल लाइन फ़िल्टर, ये एक चौक है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर है। दोनों लाइनों में इन पॉजिटिव यहाँ से पास होके यहाँ पे, ग्राउंड यहाँ से लेके यहाँ पर। इसके बाद ये साइड हो जाती है ग्राउंड, यहाँ पर कॉमन ग्राउंड हो जाता है। इसके बाद ये दो कैपेसिटर लगे हैं जो कि EMI नेटवर्क के हैं, डीकपलिंग कैपेसिटर है। जितना भी सर्किट से बाहर की तरफ निकलने वाला नॉइज़ है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाते हैं वोल्टेज यहाँ पे पी चैनल मॉसफेट की सोर्स पिन पे, और ये इसकी ड्रेन पिनें हो गई। ड्रेन पिनों पे देखें तो ये पॉजिटिव साइड है, तो ये रिटर्न पाथ है, तो यहाँ पर लग गए हमारे पास कैपेसिटर। ये दो पोलर कैपेसिटर और दो MLCC मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर हो गए। अभी मॉसफेट के गेट को देख लें। सोर्स पे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ से लग के तो ये जा रहा है कहाँ पे, सोर्स पिन पे। और इसके पैरेलल में देखें, ये वाली सोर्स पिन है तो इसके पैरेलल में ये एक रजिस्टर लगी है और इसके बाद ये दूसरी रजिस्टर लगी है। इसको मैं इस तरह लगाता हूँ, ये एक रजिस्टर, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये रजिस्टर लगने के बाद यहाँ पे आ जाती है, यानी ये इस जगह पे कनेक्टेड नहीं है, ये रजिस्टर इधर कनेक्टेड है। और इसके बाद एक रजिस्टर ये लगी है, ये वाली,
ये देखें तो इस स्विच पे जा रही है। बेसिकली ये स्विच एक ग्राउंड साइड को स्विच करवाता है। ये इंडेक्स का ग्राउंड है। इसको बैक साइड से देखेंगे तो इसकी बाकी पिन ग्राउंड है। यहाँ से ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। जब ये स्विच ऑन होगा तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी साइड पे चला जाएगा हमारे इस रजिस्टर नेटवर्क पे। ये वाला स्विच ऑफ कर लेंगे। ऑफ करके तो इसकी वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। ये है 10K की रजिस्टर जो कि स्विच के साथ लगी है, और ये है तकरीबन 98K, 99K, 100K। ये वाली ऊपर वाली रजिस्टर जो है ये 100K की है और ये नीचे 10K की है। पी चैनल मॉसफेट है। इसको ऑन होने के लिए इसके गेट को लो होना पड़ेगा। तो जैसे ही ये स्विच क्लोज करेंगे तो लो साइड कनेक्ट होगी तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगी। तो इस मॉसफेट का जो नंबर है SI4431C। ये मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। DC वोल्टेज कर लेंगे हम मल्टीमीटर पे सेट। ये साइड इसकी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मल्टीमीटर पे 12 वोल्ट। इंडक्टर की इन पे चले गए 12 वोल्ट। इंडक्टर से आउट होके मिले 12 वोल्ट। ये साइड कॉमन हो गई और ये वोल्टेज आ जाते हैं हमारे इस सोर्स पिन पे। अभी ये मैं कॉमन इधर रख लेता हूँ तो पॉजिटिव वोल्टेज फ्लो होके यहाँ पे आ गए। इनको देख लेंगे तो ड्रेन पिन पे भी वोल्टेज नहीं है। अगर कॉमन और गेट पे देखेंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्यों कि हमारा ये वाला रजिस्टर जो है यहाँ से इसको ऑफ किए हुए हैं। जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, ये लो रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस है, तो इसका जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन के इसको कुछ वोल्टेज देगा। अब ये देखिए जब तक ये स्विच ऑफ है तो यहाँ पे 12 वोल्ट है। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ। इस वक्त तक वोल्टेज नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखें 1 वोल्ट ड्रॉप आ गया, क्योंकि ये और ये 100K की रजिस्टर, ये 10K की रजिस्टर, ये क्लोज होने से अभी गेट पे 1 वोल्ट आ गया, यानी ये पुल डाउन हो गया। तो इस वक्त ये मॉसफेट सैचुरेट हो गई। यहाँ पे 11.98 वोल्ट, यही वोल्टेज अभी यहाँ पे पहुँच गई। इस वक्त यानी मॉसफेट जितनी करंट है, जितने वोल्टेज हैं उनको आगे पास कर रही है। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होती है, 0.032 ओम यानी 32 मिली ओम होती है। तो अभी देखें ये तकरीबन 7-8 मिली वोल्ट इस पे ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत थोड़ी है। करंट पास होके हमारे इस सर्किट में इस साइड पे आ रही है। आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सर्किट जो है वो काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट सर्किट को ये वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर किसी सर्किट में ये मॉसफेट एज अ स्विच जैसे यहाँ पे लगी है, ये काम नहीं कर रही, जल गई है, वोल्टेज पास नहीं कर रही, ऑन नहीं हो रही, कोई किसी किस्म की ये हरकत कर रही है, तो क्या करेंगे हम इसको निकाल देंगे सर्किट से। सर्किट से निकालने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर लगा देंगे। ऐसा करने से इस स्विच का फंक्शन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगले सर्किट को पावर पास होना शुरू हो जाएगी। अगर ये करंट पास नहीं कर रही तो इसको निकाला जा सकता है, इसको जंपर किया जा सकता है। उस वक्त सर्किट में क्या चेंज आएगी कि पहले तो हमने ये कनेक्टर लगाया, कनेक्टर लगा के पावर रुक जाती थी, स्विच ऑन करते थे तो स्विच ऑन करने से करंट पास होती थी। लेकिन अभी जैसे ही आप इसको जंपर कर देंगे तो ये हमारा स्विच बाईपास, कनेक्टर इंटर किया तो वैसे भी इसको ऑन ऑफ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अभी ये लगाई क्यों गई? जो मैकेनिकल स्विच होते हैं, रिले होते हैं, तो वो फ़ौरन से ऑन नहीं होते, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड होते हैं। वो जैसे ही उसको यकदम आप चेंज करते हैं तो उसमें ये 2-3 दफ़ा वो बाउंस करता है, तो वो पावर में इंटरप्शन आती है। वो इंटरप्शन जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग रेगुलेटर्स पे इफ़ेक्ट करती है।
माइक्रो प्रोसेसर डैमेज हो सकते हैं, इसके बाद ये रेगुलेटर डैमेज हो सकते हैं। उस डैमेज से बचाने के लिए ये वाला जो डीसी स्विच होता है, जो कि मॉसफेट बेस्ड स्विच होता है, ये यूज़ किया जाता है। इससे ये होता है कि ये स्विच जो है, जो बाउंस कर रहा होता है, वो ये कैपेसिटर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक ये कैपेसिटर, सॉरी एक और भी यहाँ पे कैपेसिटर है, इसके स्विच के पैरेलल में होता है। ये छोटे वाला कैपेसिटर बिल्कुल ये बचूंगड़ा सा लगा हुआ है, ये वाला। तो ये कैपेसिटर इस बाउंस इफेक्ट को ऑन टाइम में और ऑफ टाइम में जैसे ही ऑन करेंगे तो ये फ़ौरन से गेट को ऑन नहीं होने देगा, बल्कि ये जो वोल्टेज चेंज आएगी, ये कैपेसिटर उस स्पाइक को ख़त्म करेगा, डीकपलिंग करवाएगा। कपलिंग डीकपलिंग ये काम करवाएंगे। जब आप ऑफ़ कर रहे हैं तो उस वक्त ये जो वाइब्रेशन होती है वो फ़ौरन से उसको ऑफ़ नहीं होने देगी, वो वाइब्रेशन डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस वक्त ये कैपेसिटर उसको स्लोली ऑफ़ करवाएगा। तो ऐसी सूरत में जो बाउंसिंग इफ़ेक्ट होता है स्विच का, जो मेक ब्रेक करता है, जो कि इस तरह पल्सेस बनती हैं, वो पल्सेस नहीं बनेगी। जस्ट ओनली जैसे ही पावर अप्लाई करेंगे तो ये पावर स्मूथली ऑन करवाएगा और स्मूथली ऑफ करवाएगा। अभी अगर इसके पैरेलल में हम ये स्विच देख लें, सप्लाई इन की, ये सप्लाई डायरेक्टली आ जाती है स्विच पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वाला स्विच क्या कर रहा है कि उन पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को ये डायरेक्टली इस तरह ऑन ऑफ करवा रहा होता है। जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो नेगेटिव आगे गुजर जाएगी, पॉजिटिव आगे गुजर जाएगी। यहाँ पे वो वाली सेफ्टी नहीं है। तो इससे हम नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि ये वाला जो सर्किट है ये सेफ़ है, इसमें सहूलत है, इसमें सर्किट की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे वो पल्सेस जो है, वो बाउंस इफेक्ट जो है, अगर इसको लगातार ऑन ऑफ करना पड़े तो किसी वक्त भी ये सर्किट को डैमेज कर सकता है। लेकिन इस सूरत में ये सर्किट सेफ रहेगा, इसमें वो जो पावर ऑन पावर ऑफ वाली कंडीशन है वो नहीं होगी, सर्किट मुतासर नहीं होगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।